Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildiad. Today you will learn the energy level diagram of molecular orbitals of nitrogen. तो नाइट्रोजन पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, फ्लोरीन का था एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में हमने देखा था कि लास्ट में कितना था, ब्लैंक रह जाता ना, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो उसका बॉन्ड कितना आ रहा था, सिंगल बॉन्ड आ रहा था, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सिंगल था, इज इक्वल टू 1 आया था ना। दैट मीन्स इट विल फॉर्म, फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में लास्ट ऑर्बिटल, तो इसमें कैसे दिखाया गया था, इसमें ऐसा था कि ये तो मॉलिक्यूल बन गया ना पूरा, दिस इज कंप्लीट मॉलिक्यूल फ्लोरीन था उस समय। यहाँ पे क्या था, एफ समझ लो, एक एफ यहाँ पे, इसके अंदर ही तो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्ड बनने के लिए, जो F2 बनेगा और एक यहाँ बनेगा, इस तरह से बनाएगा। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी, मान लो ये एफ का है, एफ एटम का है, दूसरे एफ एटम का है। तो इस तरह से मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड बन रहा था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे फ्लोरीन एटम ने दिया, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड बन रहा था। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल जो बॉन्ड है वो इस सेंस में आ रहा था, सिंगल बॉन्ड का पता, इसके अंदर दोनों फ्लोरीन है, बिकॉज इट इज अ मॉलिक्यूल। तो एफ भी है, एक एफ एटम भी है, दूसरा एफ एटम भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन एफ ने दिया, दूसरे एटम ने दिया, दूसरे फ्लोरीन एटम ने दिया। तो इस तरह से ये आपका बन रहा था सिंगल बॉन्ड। क्या बन रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहा था। अब हम पता लगाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का पता लगाएंगे। नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का पता लगाएंगे, क्लियर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसके बारे में अब इसमें नाइट्रोजन में ये देखना है कि इसमें जो है कितना होता है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, है ना, 7 है। तो 7 में क्या होगा, 2,5। तो इसका 1s2 2s2 2p3 ऐसे। दूसरा भी लेंगे हम एटम नाइट्रोजन, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो 1s 2s2 2p3। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पे दिखाना है, फिल करते हुए इसमें दिखाना है हाउ तो 14 इलेक्ट्रॉन्स विल फिल इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें ऑक्सीजन में और इसमें देखो हैवियर में, ये तो लाइटर आ गया थोड़ा। तो हैवियर में देखा था कि ये इस तरह से रहता है ऑर्डर यहाँ पे। तो हमें जो है नाइट्रोजन में थोड़ा सा चेंज करना है, इसको जो ऑर्बिटल को, जो 2pz ऑर्बिटल ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और विद रिस्पेक्ट इन दोनों से बढ़ जाती है। तो बाकी सब सेम रहेगा ऑर्डर। तो इसी केस में इसको ऊपर करना है, इन दोनों को नीचे करना है ना। लाइटर में नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन और जो भी लाइटर है, इससे सबके लिए सेम होता है। ठीक है, इस तरह से ही ऑर्बिटल जो लेवल बढ़ता है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल वो इस तरह से बढ़ता है। तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा और बाकी को, इन दोनों को नीचे कर दूंगा। जेड को ऊपर, जेड मीन्स ओवरलैपिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे जेड लिया गया है, वैसे एक्स हो जाए, एक्स भी लिख दो कोई बात नहीं, फिर यहाँ आप वाई और जेड कर देना। तो जरूर जेड ही, सब बुक्स में भी जेड लिया गया है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम दिखा रहे हैं। तो इसको मैं 2 को मैं नीचे ले आऊँगा, इन दोनों को, इसको बस थोड़ा सा चेंज करना है। और ऊपर ये क्या बोले आपकी बनी, पाई 2px, पाई 2px, ये वाली पाई 2px, और ये होगी पाई 2py। अब ऊपर सिंगल है जेड जो ऑर्बिटल थी, कौन सी ऑर्बिटल थी, जेड। तो जेड को बताया जाएगा, सिंगल बना दें, इधर सिंगल बना दिया हमने एक ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, 2p। ये क्या, ये तो सिग्मा बनती है, पहला क्या बनता है, सिग्मा बनता है। तो सिग्मा बन गया, सिग्मा की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हो गई, सिग्मा 2pz। ठीक है ना, इसका जुड़ा भाई क्या है, सबसे ऊपर है, सिग्मा स्टार बन गया। अब ये जो भाई था पहले ही, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी होती है। ये IIT में निकल गया था, जैसे मैंने समझाने के लिए बताया था, है ना। अब ये इसने भी कोशिश करी धीरे धीरे कि मैं भी कम से कम REC में निकल जाऊँ, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो थोड़ा इन दोनों से तो उतना तेज़ तो नहीं निकला, थोड़ा तेज़ निकल गया। तो उसमें कहाँ पहुँच गया, इन दोनों से आगे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, पाई 2pz। एक भाई तो उधर है, ट्विंस थे ना, और एक थोड़ा इसकी भी अकल आ गई,
इसने पढ़ना शुरू कर दिया, यही करेंगे थोड़ा सा आगे, इसको भी जो है यहाँ पे आगे वो इस तरह से बनाना है नाइट्रोजन का। अब इसमें फिलअप करेंगे, पहले तो एटम में फिल करेंगे, ये नाइट्रोजन एटम से सारे दोनों तरफ, कौन कौन से, ये और ये नाइट्रोजन एटम। तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 7, तो 7 को फिल करेंगे, देखो 1 ऊपर और फिर नीचे आएगा, इस तरह से आता नहीं आता, 2 फिर 3 4 फिर 5 6 7, एक एक जाएगा ना पहले, क्योंकि सेम एनर्जी अगर लेवल लगती है तो पहले एक एक जाता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है सेम एनर्जी, उसके बाद ही वो दूसरा जाता है। आप बाबू ने कहा था ना कि पहले जो है 3 बच्चे हैं अगर सेम क्लास में हैं तो उसकी सेक्शन अलग अलग है, बस ABC मान लो, ठीक है। अब वो जो पास हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, पहले लोअर एनर्जी लेवल बढ़ा लोअर क्लास में, अब फिर हायर क्लास में तब बाद में जाते हैं। पहले सेक्शन है ना ABC है तो क्लास 1 ही है मान लो, सेक्शन अलग अलग है, तो लोअर एनर्जी हो गई, फिर हायर क्लास में तो हायर एनर्जी हो गई, तो सेकंड में तो कितने में 2 4 5 6 7 8 9 कितने टोटल 7 है, तो 7 से ज़्यादा भरे नहीं जाएंगे, 2 4 5 6 7 बस ये नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। तो हायर में तो जा ही नहीं रहे, 2 2 4 5 6 7 ऐसे इसमें भी जाएंगे 2, यहाँ पे आप ऑफ बाउल लगा देना 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 इस तरह से जाते हैं। अभी 7 7 14, अब यहाँ 14 का दिखाएंगे, तो 14 के लिए क्या होगा, शुरू में इस तरह से हर ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हर ऑर्बिटल में, इसमें भी 2 होंगे, 4 5 6 7 8, ये मॉलिक्यूल बन रही है 8, पहले यहाँ जाएगा 9 फिर 10, ठीक है, ये p ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल होता है तो पहले एक एक जाता है, ठीक, कितना हो गया 11 12 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, बस हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, वी हैव फिल्ड द 14 इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। 14 हो गए, तो ये 3 छूट गए, इसका मतलब नाउ द अनदर नाइट्रोजन एटम will join these 3 orbitals, will fill their electrons in these 3 orbitals, so it will form triple bond. Nitrogen forms triple bond, nitrogen will form triple bond, क्योंकि एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरे का भी यहाँ पे आएगा, तो सिंगल बॉन्ड, फिर एक नाइट्रोजन का यहाँ पे, दूसरे नाइट्रोजन का भी, फिर एक नाइट्रोजन, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं। इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, इसमें 2 और इसमें 2 नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे। नाइट्रोजन तो 2 ही हैं, है ना, नाइट्रोजन तो 2 है, लेकिन उस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उस दूसरे नाइट्रोजन का यहाँ, फिर पहले नाइट्रोजन का यहाँ, दूसरे नाइट्रोजन का यहाँ, पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरे नाइट्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इस पर, 3 वो भी तो देगा ये वाला, कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ठीक है, एन दोनों एन 3 इसमें हो जाएंगे, 3 टोटल 6 हो गए, तो 2 2 4 2 6, ये ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ऑर्डर हमें ये रखना है, दोनों की एनर्जी सेम होती है पता ही, और इन दोनों की एनर्जी भी सेम होती है, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 वैकेंट है, मतलब कितना होगा उसको, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। अब एक अगर चेक करना है कि स्टेबिलिटी है कि नहीं है, बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या देखना है कि बॉन्डिंग ऑर्डर जो है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो अगर ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, तो क्या बन जाएगा, देयर विल बी बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। कंडीशन फॉर बॉन्डिंग होगी, कंडीशन फॉर बॉन्डिंग, क्लियर, कंडीशन फॉर बॉन्डिंग, condition for forming bond between the 2 atoms, condition for formation of bonding between 2 atoms, तो ऐसे होगा, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो, आप क्या होगा, NB माइनस NA, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो कितना हो जाएगा, हाफ। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हम यहाँ पे देखें, कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, 2
4 5 6 7 8, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 हो गया टोटल, कितना हुआ 10, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 के बाद आया कितने 4 ही है, जब है नहीं बाकी 4 ही तो है, तो -4 करना पड़ेगा, क्या करेंगे -4, तो कितना हो जाएगा हाफ 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आया 3 आया, 3 बॉन्ड बनेंगे, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड्स विल फॉर्म, 3 बॉन्ड्स विल फॉर्म बिटवीन N, कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इस तरह से हम एनर्जी लेवल को फिल करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम फिलअप कैसे करेंगे। तो सबसे कम इसमें है एनर्जी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ऑर्डर हो गया ना ऊपर का, ये सब आप लिख सकते हो, से सब नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्यों है, ये से मैंने पहले भी बताया था, वाई दिस हैपन्स, होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है या जो लाइटर ऑर्बिटल उसमें sp मिक्सिंग हो जाती है, देयर इज sp मिक्सिंग के कारण, ड्यू टू sp मिक्सिंग जब होती है, तो उस sp मिक्सिंग के कारण वो जो ऑर्बिटल्स होती है वो प्योर ना तो s रह जाती है ना वो p रह जाती है। इनके इधर लाइटर में sp मिक्सिंग जो होती है s और p के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। sp मिक्स मतलब ये जो नाइट्रोजन है जो मिक्स करके तो बन रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो इन दोनों में जो s और p होगा वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये SAP है ये SAP है, ये आपस में मिक्स हो गए होंगे SP है ना। तो इसके कारण ये होता है, ये इस तरह से होता है कि ना तो प्योर S रहता है ना प्योर P रहता है, और इसकी वजह से जो इसकी एनर्जी होती है सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, बाकी औरों में भी बढ़ती है एनर्जी, बाकी सभी में बढ़ती है, लेकिन वो उसी रेशियो में बढ़ती है, ठीक है ना, ज़्यादा रेशियो में फ़र्क नहीं हो पाता, लेकिन इसमें फ़र्क हो जाता है एनर्जी, तो इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ा इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है और ये इनको जंप करके आगे पहुंच जाता है। क्लियर, ज़रा तो सभी ऑर्बिटल में एनर्जी बनेगी क्योंकि sp मिक्सिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हो जाती है इंक्रीज, इसकी एनर्जी ज़्यादा रेज हो जाती है, ठीक है। इसलिए बाकी का जो ऑर्डर तो सेम रहता है, जैसे पिछला था सेम था, ऑक्सीजन का जैसे था वैसे ही है ये ऑर्डर, लेकिन केवल इसमें चेंज हो जाता है कि इन दोनों से आगे बढ़ जाता है, यानी इन तीनों के बीच में कंपटीशन था और तीनों के बीच में कंपटीशन में ये कंपटीशन जीत गया, ये आगे बढ़ गया, बाकी का ऑर्डर से बाकी में थोड़ा हर एक को मिल गया। अब इसने थोड़ा ज़्यादा खींच लिया, कहने का मतलब है थोड़ी रोटी जो सभी को मिल गई, इसने रोटी थोड़ा ज़्यादा खींच ली, ये समझ लो, और ये इसकी एनर्जी रोटी से एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो इसकी एनर्जी इन दोनों के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, इस दोनों के रिस्पेक्ट में बढ़ गई, तो इस तरह से ऑर्डर हो जाता है चेंज। यहाँ पे है ना लाइटर एलिमेंट्स के केस में जैसे नाइट्रोजन है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन का हो गया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन। तो बोरोन का पढ़ेंगे B2, इधर B है इधर भी B है, बीच में क्या बन रहा है बोरोन मॉलिक्यूल B2। तो बोरोन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक में कितने होते हैं, एक में होते हैं आपका 5, ठीक है। तो B2 में कितना होगा, B2 में होगा 5 × 5 + 5 = 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, क्लियर। 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ फिलअप करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। पहले इधर B है इधर B है, B और B, ठीक है ना, 5 + 5 इधर भी B। तो पहले बोरोन को भरा जाएगा, एटम को, बोरोन एटम को जब हम फिलअप करेंगे तो कितने करने मुझे, इधर 5 करने, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, फिर अपोजिट स्पिन के साथ 2, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना, हुंड ने कहा था। और उसमें कितने होने अपोजिट स्पिन के साथ, तो पाउली ने कहा था ना कि 2 ही रहेंगे और अपोजिट स्पिन होने चाहिए, पाउली स्पिनर ने कहा था, स्पिनर ही नहीं गेंद स्पिनर। उसके बाद यहाँ पे 2 होंगे, किसने कहा, पाउली ने, पाउली स्पिनर है, स्पिन कर रहा है ना, गेंद ऊपर भी जा रही है फिर नीचे घूम के आ रही है, ऐसे समझ लो। अब इसके बाद 2 2 4 1 बचा तो 5 ही हो गए, 5। अब ऐसे यहाँ पे भी होगा
सेम चीज़ है, सेम एटम है बोरोन। यहाँ पे तो फिर 2 and 2 4 और लास्ट में 2p में 1। अब इन दोनों कंबाइन जो ओवरलैपिंग हुई दोनों एटम्स की, बोरोन एटम्स की, तो ये बन गया बोरोन मॉलिक्यूल, बीच वाला B2 बोरोन मॉलिक्यूल बन गया। बोरोन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। बोरोन में कितने हो जाए, अब ये इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 10 हुए, तो 10 फिलअप होगा। तो 10 में देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोएस्ट से लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट कौन सी है, एस ऑर्बिटल होती है, फिर उससे हायर पी होती है, इस तरह से चलता है। तो लोएस्ट एनर्जी लेवल से ऊपर को इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ऊपर को, है ना। तो ये देखना, ये ध्यान रखना, पहले छोटी, ये छोटी क्लास है, फिर ये बड़ी क्लास, बड़ी फिर ऐसे समझ लो नर्सरी, फिर केजी, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे। तो लोअर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स, लोअर से हायर लेवल में जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऑफ बाउ से ऑफ बाउ ऑफ करते हैं, ऑफ टू स्कूल, उसी नाम से है ऑफ बाउ, बाय बाय करते हुए छोटी अपने जो बच्चे इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, अपनी इस क्लास में चले गए, बाय बाय करा उन्होंने, टाटा बाय बाय पेरेंट्स को। छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे जब अगले साल फिर बड़े नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, क्योंकि सिंगल ऑर्बिटल था, ठीक है ना, सिंगल ऑर्बिटल है, तो उसमें पाउली ने बोला ना कि 2 जाएंगे अपोजिट स्पिन के साथ। अब इसमें चले गए 2, छोटी क्लास वाला तो उसने कहा कि ऑफ बाउ में बाय बाय करते हुए जा रहे थे, तो स्टूडेंट्स छोटे, फिर अगले साल इसमें, अगले साल इसमें, ना, ऑफ बाउ, ठीक है। अब आया तुम्हारा यहाँ से, देखो छोटी क्लास में बाय बाय पहले क्या रहा, ऑफ बाउ ऐसे चल रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने फिर कनेक्ट करने हैं, तो 2 2 4 5 6 हो गया, 5 6। अब ये आएगा 7 8 हो गया, 7 8 और 9 इसमें जाएगा 9, और ये हो गया 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 5 + 5 10 बोरोन मॉलिक्यूल बन गया, बीच वाला बोरोन मॉलिक्यूल बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इसमें अभी तो 2 ही सीधे जाएगा, सीधे स्पिन में जाता है ना, केवल 2 ही तो हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए। अगर तीसरा होता तब इसने यहाँ जाना था, तो दोनों इकट्ठे यहाँ क्यों नहीं आए, यहाँ क्यों नहीं आए उसने, दोनों इकट्ठे क्यों नहीं आए, क्योंकि हुंड ने कहा दोनों जा तो इकट्ठे देते हैं, लेकिन हुंडरॉक क्या कहता है कि अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो पहले एक एक बढ़े, भाई दोनों कमरे, दोनों में सारी फैसिलिटीज है, इसमें भी एसी, इसमें होटल के 2 रूम है, तो दोनों एक जगह क्यों रह रहे, भाई खुला रहो, तो खुला दोनों होटल्स के रूम में फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज है, तो एक एक करके जाओ दोनों। हाँ अगर जगह नहीं होगी, मान लो इसमें फिलअप हो गया तीसरा वाला, तब वो यहाँ आएगा, जब रूम भर गया तब, तो एक ऊपर, एक बेड में एक ऊपर सोएगा सिर ऊपर करके, एक तब एक सिर नीचे करके सोएगा, भाई तभी तो होगा एडजस्ट एक रूम में, अगर ज़्यादा आगे तो अभी तो खुला खुला सो रहे हैं, बिल्कुल सिर ऊपर करके आराम से, है ना, खुले खुले। तो ये ध्यान में रखना है कि हुंड लॉ ये बोलता है कि सेम एनर्जी लेवल है अगर, तो पहले जो ऑर्बिटल में जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों ऑर्बिटल में, माने 2 रूम खुले खुले मिले हुए, तो फिर एक बेड में एक आदमी सो जाए, वेल एंड गुड है, खुला एक कमरा एक मिला, एक कमरे में एंजॉय करे एक। और अगर ज़्यादा हो गए और रूम जो है नहीं है, तो तब इसमें एडजस्ट होना पड़ेगा उसको, हुंड लॉ होता है, क्योंकि सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, भाई सेम फैसिलिटीज है ना, तो सेम फैसिलिटीज है, तो आप यहाँ 2 क्यों जा रहे हैं, तो 2 जा रहे थे इकट्ठे, हुंड ने ऊपर पड़ा, हुंड उंड कर लो यार, उंड मतलब वापिस आ, तो वापिस आ गया, तो वापिस आ गया, है ना, और एक एक करके भेजा उसने, फिर भाई सेम फैसिलिटीज से क्यों जा रहे तुम, वाई बोथ आर गोइंग टू द सेम रूम, है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हो, ये आपके फिल हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके एडजस्ट हो गए। तो अब क्या, टोटल 10 हो गए, नहीं हो गए। अब क्या निकालते हैं इसके बाद, मॉलिक्यूल बन गया, B2 बन गया, बोरोन मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या किया जाएगा, फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर में, = हाफ NB - Na होता है। तो हाफ ये रख लो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, काउंट कर लो, 2 4 5 6, बस 6 ही हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 रेड वाले, 4 और कहाँ है, 4 ही है, 4 लिखा जाएगा। तो हाफ 6 - 4 में 2 आएगा, 2 से 2 कट गया 1, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है, बोरोन बोरोन के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है, ये 1 आ गया ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, सिंगल बॉन्ड बनेगा।
क्लियर। अब क्या रहता है इसमें सिंगल, अब ये पॉजिटिव है, प्लस है ना, +1 है ना, +1 पॉजिटिव है तो ये स्टेबल होगा, दिस बॉन्ड विल बी एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल एंड इट विल एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल एंड एग्जिस्ट। पॉजिटिव का मतलब है अनस्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा, पॉजिटिव इज स्टेबल। और दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाए। अब मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में इसको चेक करा जाए कोई अनपेयर्ड है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, तो अनपेयर्ड के कारण इट विल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। क्या बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? बोरोन मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करता है? पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका बोरोन मॉलिक्यूल के बारे में। स्टेबल एंड एग्जिस्ट will behave as a paramagnetic, will be attracted toward the external magnetic field. It attracts towards external magnetic field. ये प्रॉपर्टी है इसकी, क्लियर। और सिंगल बॉन्ड बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट विच मॉलिक्यूल? बोरोन मॉलिक्यूल, ऑल अबाउट बोरोन मॉलिक्यूल। तो बोरोन मॉलिक्यूल का ये बना। अब पढ़ते हैं हम कार्बन मॉलिक्यूल के बारे में। विल स्टडी नाउ अबाउट द कार्बन मॉलिक्यूल। तो कार्बन मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं। इसकी जगह क्या करते हैं? कार्बन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखें? ये हटा दो। तो कार्बन मॉलिक्यूल के बारे में अब हम पढ़ते हैं, क्लियर। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन में 6 होते हैं, तो 2 में कितने होंगे? 6 to the 12 है ना। कार्बन में 6 है, दूसरे कार्बन में भी 6 है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 जो मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या दिखाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, और सिंगल में 6 दिखाएंगे। तो यहाँ पे कितने थे? ये इसी में काम आ जाएगा। देखो 2 to 4 5 और 5 था, इसी में एक और भर लो, इसमें ही एक और फिलअप कर लो, बस हो गया। ये 6 होता गया इसमें 6। ऑफ बाउ है ना, सेम एनर्जी लेवल है तो पहले एक एक कर गए। भाई 3 कमरे हैं एसी के, तो एक ही में क्यों गुजरे दोनों? तो एक एक कर लो। ऑफ बाउ कौन, सॉरी हुंड लॉ सेम, सॉरी इट इज हुंड लॉ। कौन सा लॉ है? हुंड लॉ, HUND, हुंड लॉ। ऑफ बाउ तो वो होता है पहले यहाँ भरा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे ना, छोटी क्लास फिर बड़ी क्लास, ये होता है ऑफ बाउ। ऑफ बाय बाय कर रहा है छोटा बच्चा, पहले यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, बाय बाय करते हुए जा रहा है ना ऊपर, अगले साल फिर अगले साल, हर साल वो मतलब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो हुंड क्या कहता है कि अगर सेम एनर्जी तो दोनों इकट्ठे क्यों गुजरे? तो उंड आओ, वापिस आओ, उंड मतलब वापिस आना, तो एक एक करके भरा जाएगा ये, है ना। हुंड उंड ऐसे आ रहा है, हुंड उंड, हुंड उंड, उंड वापिस आओ भाई। वाई आर यू गोइंग बोथ ऑफ यू, वाई बोथ ऑफ यू गोइंग टू द सेम रूम, वाई अप्रोचिंग टू द सेम रूम? यू बेटर गो सिंगली बिकॉज इक्वल फैसिलिटीज आर देयर, all are AC, all with the TV and all facilities are there. So therefore go one by one. First of all, if there will be no accommodation left, then only in that condition two can go in the single. ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हो। तो कितने हो गए? हो ही गए पूरे। देख लो यहाँ पे 2 2 4 6 इधर भी 6 कर दो, इसको याद हो गए 6, उसी में काम चल गया। अब क्या करना है? 12 इलेक्ट्रॉन तो पहले कितने भरे हुए गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो तो 10, और यहाँ भर लो 11 12। अरे ये तो यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ ये वाला, हाँ तो यहीं भरा जाएगा। तो फिर देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस यहीं तो हो गया, फिर आप यहीं पे हो गया कंप्लीट 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। बीच वाला क्या है? कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस इज द कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या थे? ये एटम्स थे, ये और ये एटम्स थे। तो कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन फिर 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने लेफ्ट हो गए? ये तो बाकी तो ऑर्बिटल्स लेफ्ट हो गए ना, और उससे कोई मतलब नहीं, वो लेफ्ट वैकेंट रहेगी। अच्छा यहाँ पे अब बनाएंगे, आएगा हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला की कितना? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ NB और -NA। कितने बॉन्डिंग और काउंट करो कितनी है, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 5 6 7 8, क्योंकि स्टार नहीं लगा ना इसमें, तो 8 होगा टोटल। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में जिसमें स्टार लगा हुआ तो 2 4, तो -4 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? हाफ और इंटू 4 बचा, 2 2 4
तो कितना हुआ, 2 आया। तो जब 2 आता है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, सी और सी के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब कार्बन मॉलिक्यूल के क्या पता, डबल बॉन्ड ओके। कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्स डबल बॉन्ड। व्हाट द कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म्स, कार्बन मॉलिक्यूल देयर इज अ डबल बॉन्ड इन कार्बन मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से अब आगे और भी चीज़ें हैं इसमें। डबल बॉन्ड बन गया। व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, बिकॉज ऑफ इट इज पॉजिटिव, सो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टू, सो इट विल स्टेबल and it will exist. The bond exists because of its stability. And one more thing that we have to find, we will have to find its magnetic behavior. What will be its magnetic behavior? Because I don't think so there is any electron left in this molecule. All are paired, all electrons are paired, so no unpaired electron left. Because of no unpaired electron, hence it will be diamagnetic. It will be diamagnetic because no unpaired electrons are left in the orbital, in any of the orbitals. So it will behave as a, the carbon molecule behaves as a diamagnetic, So this is all about carbon molecule. This is all about carbon molecule. And also one thing is also there, because the bonding orbital is greater than the anti-bonding orbital, then what will it be? It will be there will be a bond. The bond will exist. This also signifies that the bond exists because the bonding orbital, number of bonding orbitals are greater than the anti-bonding orbitals. The number of bonding electrons, you can say, the number of bonding orbital electrons are greater than the electrons in anti-bonding orbitals. Hence, it will be stable. This is condition of bonding. That's why the bond exists. In this way, we can say the carbon molecule will exist, and it exists. It is stable. It is stable. Carbon molecule is stable. So this is all about, students, all about the carbon molecule. Hope you would have understand this. You would have understood it. Would have understood. Third form लगे ना, understood it. ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग में होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स चल रहा है। इसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसमें जो आपको 2 एटम्स लेने, होमो मतलब एक जैसे 2 एटम्स लिए डायटोमिक, दोनों एटम से मिलकर के सिमिलर होंगे, जो एक जैसे होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और उसमें क्या होगा आपका, वो जब कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होगी तो उससे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगी, ठीक है ना। तो होमोन्यूक्लियर का मतलब कि जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स उस दोनों कंबाइंड न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चारों ओर रेवोल्यूट करते हैं, रेवोल्यूट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे इसके, जैसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बनाना है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए कैसे बनेगा। देख, सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर एक दूसरा हाइड्रोजन लिया, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर। तो जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो ये क्या बना हमारा, एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। यानी हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बन गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनती है। इसमें 2 बनती है, एक क्या बनती है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्ड, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगी। तो 2 बनती है इसमें, एक बनती है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरी क्या बनती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इस तरह से आपको होते हैं। लेकिन जब हम इसी में से एक इलेक्ट्रॉन जब हम माइनस करेंगे, सपोज इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन हमने किया, तो अब ये बन जाएगा ये वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है और 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया आपने, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस तरह से क्या बन गया, ये बन गया आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बन गया इस तरह से। अब इसको हम ऑर्बिटल के रूप में देखो ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे
क्या करना है, इधर से आप हाइड्रोजन दिखा दो इस तरह से, हाइड्रोजन एटम। क्लियर? इसको क्या दिखाया जाए, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो जब आप हाइड्रोजन एटम दिखाओगे तो इसको ऐसे करके दिखा दो, सिंपल करके ऐसे, नीचे ऐसे लिख देता हूँ मैं इसमें, है ना। तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखाओ। उसके बाद इधर से भी एक हाइड्रोजन एटम आएगा, नहीं आएगा, इधर से भी आएगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर अंदर ही बन गया। तो इलेक्ट्रॉन ये बना दो 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। क्लियर? तो एक यहाँ दिखा दो और एक आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे इसको, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपकी बन गई। दो, ये हाइड्रोजन एटम है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, एंड व्हेन बोथ दीज हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन, ओवरलैपिंग होती है इसमें ऑर्बिटल्स की, है ना। ओवरलैपिंग से दो, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी, 2 हैं तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आया और 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस तरह से जितनी है उतनी बन गई। दो एटम थे तो 2 ही जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनी, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाली क्या है, ब्लैंक जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऐसे बन जाती है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो ये जो आपका ये जो बीच वाला जो बना है, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। अभी क्या अच्छा, इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। एक्चुअली क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि ये एटम है, ये कंप्लीट एटम है, ये आपका, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस होगा, दिस देयर वुड बी ओनली ए न्यूक्लियस, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वाले में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो फिल हो नहीं पाएगा, केवल यहीं पे फिल हो पाएगा कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा तो न्यूक्लियस है, ओनली न्यूक्लियस, तो तभी तो बनेगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन बन गया। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि हाफ फिल्ड है तो इट विल एक्ट एज ए पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक की तरफ क्या होगा, कोई भी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन। क्लियर? तो ये आपका ऐसे बनता है, कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप व्हेन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस। द ओनली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आयन एंटर्स इन सिग्मा 1s। तो ये सिग्मा 1s हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा 1s, ठीक है। और ये सिग्मा स्टार 1s है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा, हाफ NB माइनस N है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एटम्स, तो एक ही है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, हाफ 1। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो है ही नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है ही नहीं, 0, तो हाफ। तो हाफ बॉन्ड का मतलब होता है कि वो इट इज़ आयन, हाफ बॉन्ड मीन्स इट इज़ एन आयन, आयन है तो ये आयन है ही, आयन बना दें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन बनाए, ठीक है। अब बिकॉज इट इज़ हाफ फिल्ड, सो इट विल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो इस तरह से हम ये बनाते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल में कुछ नहीं करना। जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे, जो सेकंड वाला है, अब हम बताते हैं जो अभी मैंने बनाया था, ये जो सेकंड पार्ट हम लेंगे, यानी ये तो हो गया ना क्लियर। अब हमने क्या बनाना है, मॉलिक्यूल बनाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इधर एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आयन हट गया, मॉलिक्यूल। क्लियर? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, तो इसमें भी ऐसे ही होगा सिग्मा, लेकिन फुल ये फील्ड है ना 1s ऑर्बिटल, सिग्मा 1s ऑर्बिटल क्या है, फील्ड है, सो इट विल बी डाईमैग्नेटिक। तो जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक।
मैग्नेटिक होगा नेचर, ठीक है। और बाकी क्या होगा, बाकी तो और चीज़ें देखो सेम है। और चीज़ें क्या हो जाएगी, इसमें बन तो वैसे ही रहा है, देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर होगा, तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक है, बिकॉज कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ठीक है। अब इसमें देखो आप हाफ वो करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ एन बी और माइनस एन ए करेंगे तो हाफ हो गया एन बी। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है 2, और एंटी बॉन्डिंग है यहाँ पे, है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें, एंटी बॉन्डिंग में नो इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना 1 आया, तो 1 का मतलब क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनता है ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, H और H के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड बन गया। मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें डायमैग्नेटिक होगा, बिकॉज कोई देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें कितना हो गया, यहाँ पे 1s1 था ना यहाँ पे, तो ये 1s2 हो जाएगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी सिग्मा 1s2 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी हमने बना दिया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, उसकी स्टडी भी कर दी। इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हमें पता चलता है। रिड्यूस प्रेशर का मतलब बहुत ही कम हाइड्रोजन लेनी है हमें, ठीक है, उससे बाकी जो बाहर निकाल देनी है, तो रिड्यूस प्रेशर कम से गिनती के उसके अंदर एटम्स होंगे, ठीक है ना। जब गिनती के एटम्स होंगे तो उसको ईजिली से हम क्या कर सकते, इलेक्ट्रिक चार्ज पास करके हाइड्रोजन गैस हम बना सकते हैं रिड्यूस प्रेशर में। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स, अब हम हीलियम मॉलिक्यूल आयन के बारे में पढ़ते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल आयन He2+, क्लियर। इसमें He2+ कैसे बनेगा, इसका किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो क्या करा जाएगा, इसमें He एटम लेंगे, पूरा एक कंप्लीट एटम लेते हैं हीलियम का, ये हीलियम का एक कंप्लीट एटम ले लिया, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हमने एक हीलियम आयन लेना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसको हटा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को हमने हटा देंगे तो क्या बनेगा, हीलियम आयन बनेगा। जैसे 2 थे तो एक हट गया, एक रह गया, तो इन दोनों को मिला करके जो है क्या बनेगा, He2+, यानी हीलियम मॉलिक्यूल आयन, सॉरी। तो इस तरह से बनता है इसमें। अब इसमें क्या करना है हमने, ये देखो, इसमें हीलियम एटम इस तरह से लिया और हीलियम आयन लिया, ठीक है, दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों एटम और आयन्स जो है ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने से एक बार क्या होता है, इसमें सेम फेज़ में होते हैं, ओवरलैप करते हैं, दूसरी बार एक बार अपोजिट फेज़ में ओवरलैप करते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट होता है एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड ऐड होता है, तो एडिशन पे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग बनती है, यानी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। तो और यहाँ पे क्या बनेगा दूसरा, जब ये अपोजिट फेस में होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, उसको स्टार से डिनोट करते, तो पहले भी पढ़ रखा हमने, सब सेम वही चीज़ें हैं। सिग्मा स्टार 1s1 बनेगा ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग में, और इसमें बनेगा सिग्मा 1s2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ एक ही है, ठीक है। तो ये जब दोनों की ओवरलैपिंग होगा, दोनों की एटम और आयन की ओवरलैपिंग से ये हीलियम प्लस आयन बन गया था, He2+ आयन, हीलियम मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और ये क्या है आपका, मतलब ये 2 है, एक एटम एक आयन है। अब ये बीच में जो बनेगा दैट इज़ अ मॉलिक्यूल, इन दोनों के ओवरलैपिंग से ये जो बना है दिस इज़ अ क्या है, ये क्या है, पूरा हीलियम आयन है, हीलियम मॉलिक्यूलर आयन He2+, हीलियम मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से बनता है इसमें, तो सिंपल सा आया इसमें, क्लियर। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल डायग्राम है इसका, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल आयन, पॉजिटिव आयन, हीलियम मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन, यहाँ पे लिख सकते हो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से ये बना है आपका स्टूडेंट्स। अब देखो लिथियम मॉलिक्यूल का क्या है, ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों ही बनाएंगे लिथियम मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है ऐड ऑल इलेक्ट्रॉन्स,
जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे लिथियम मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं लिथियम में, लिथियम प्लस मॉलिक्यूल में 3 + 3 = 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो दिखाओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि तो ऐड ऑल इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसका बनता है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन किसका बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले S आता है ना, फिर आपका P ऐसे चलेगा, पहले 1S आएगा, फिर 1S में भी कितना होगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगी एंटी बॉन्डिंग होगी, फिर 2S चलेगा, 2S में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी और एंटी बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से फिलअप करेंगे। तो S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी आएंगे, 4 हो गए। और इसमें फिर ऐसे ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाला आपका ये ब्लैंक रह जाएगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। 1S हो गया, फिर 2S ऐसे चलेगा ना। ऑफ बाउंड क्या गया, पहले लोअर एनर्जी लेवल पे, फिर उससे धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल में जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिलअप होते हैं ऑफ बाउ। ठीक है, पाउली तो स्पिनर बताया ना, स्पिन को एक ऊपर एक नीचे होता है पाउली का, और है ना। और हुंड का मतलब किसी भी ऑर्बिटल सबसे पहले सेम एनर्जी लेवल में क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब वो फिलअप होंगे तभी दूसरा जाएगा, वैसे नहीं जाता हुंड में। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, अब इसको बना सकते हो आप इजीली, है ना। इसको जैसे ये कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया, बस कितने इलेक्ट्रॉन है ये लिखा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लेवल हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एटम्स बनाएंगे, दोनों एटम से मॉलिक्यूल बनेगा। तो एटम्स में कितने थे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले वाले में 2, इधर 2 आता है ना, अगर हम एटम लेते हैं तो ऐसे आएगा, ऐसे 2,1 यानी S वाली, तो 2 हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी भरने हैं, बाद में भरने, एक ही बात है। अब इससे जो है कितने बनेंगे, 2 ऑर्बिटल बनेंगे ना। तो हम इस तरह से बनाया जाएगा इसको, क्योंकि S ऑर्बिटल है 2। अब यहाँ इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये एटम है, कौन सा, लिथियम एटम है, ये भी लिथियम एटम है। तो दोनों ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने से यहाँ फिर आपको सबसे पहले इधर जाएगा लोअर एनर्जी लेवल, 1S है, सिग्मा 1S। क्लियर, और 1S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें बढ़ जाएंगे। ये एंटी उसका होगा, तो ये बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या, एंटी बॉन्ड। तो सिग्मा स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1S ही थे, सिग्मा स्टार 1S2, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव फिल्ड। ठीक है, अभी कितने टोटल, 6 हैं, 6 में 4, 2 और रह गए, तो 2S में जाएगा ना। तो 2S के लिए बना लेते हैं हम, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ना इसमें, क्योंकि 3 है टोटल, तो 2 यहाँ भर गई। ये एटम वाला चल रहा है हिसाब किताब, ये एटम चल रहा है, ये वाला इधर से एटम है, और इधर से भी दूसरा एटम, 2 एटम लेंगे, लिथियम वाला था, फिर 1 एटम और लेंगे, लिथियम 3, तो ये भी एटम है। अभी बीच में मॉलिक्यूल बन रहा है ये वाला। तो इधर से भी हम कितना है, इसमें भी 1 ही तो होगा, ये 2,1 चलेगा, 1 बचा ना इसमें, 1 आ रहा है इसमें सिंगल। क्लियर, ये चला गया। अब बताया जब दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों कौन से, 2S ऑर्बिटल है ना, ये 1S थी, ये 2S है, ये क्या थी, 1S। क्लियर, अब ये क्या है, 2S हो गई। ये जब ओवरलैप करेंगी तो क्या बनाएंगी, एक तो बॉन्डिंग देती है और एक एंटी बॉन्डिंग, 2 तरह की ऑर्बिटल्स इसमें बनती है। 2 तरह की ऑर्बिटल्स बनेगी इसमें, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ऐसे ही देखो, 1 ही रह गया, नहीं रह गया ये वाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये फिलअप कर दिया हमने, वी हैव फिल्ड 1 इलेक्ट्रॉन। 2 तो हमने इसमें कर दिए थे, इस वाले इसमें कर दिए ना दोनों, ये 2 इसमें करे, ये वाला 2 कहाँ आया, और ये 2 कहाँ पे आया,
इसमें आया है। क्लियर? ये 2 कहाँ आया? इसमें आया नहीं आया, क्योंकि दोनों एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 2 और 1 मैंने बताया था। तो ये क्या बन रहा है, बीच में मॉलिक्यूल बन रहा है, ये एटम्स ओवरलैप करके लिथियम के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इसमें देखो 1 और 1 है, तो पहले तो लोअर एनर्जी लेवल भरा जाएगा, तो यही भरा जाएगा इधर से और इधर से, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। ठीक है, तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी कौन सा बना, सिग्मा 2s, और वो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया आपका, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया इसका। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। लिथियम मॉलिक्यूल का क्या बन गया, एनर्जी लेवल डायग्राम। बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, ये यहाँ से आता क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये पूरी वाली, ठीक है ना, ये जो पूरी है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बीच वाली, ये कंप्लीट क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई है हमारी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनती है। क्लियर? बस इसी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक, ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। देखो सिग्मा 1s2 आएगा ना, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बनानी है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, पहले क्या है, सिग्मा 1s2 है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2 है, फिर क्या है, सिग्मा 2s2 है, और लास्ट में क्या है, वो तो ब्लैंक है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसमें, है ना, बनते हैं पर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको सिंपल अगर लिख दोगे क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार और 2s, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं करेंगे हम, ऐसे सोल्व कर देंगे, सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड देयर एंटी बॉन्डिंग विच इज़ ब्लैंक, विच हैज़ नो इलेक्ट्रॉन एट द लास्ट। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्योंकि 2 एटम्स थे तो 2 ही ऑर्बिटल्स बनेंगी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। 2 ली तो 2 बनी, यहाँ भी देखो 2 ली तो 2 बन गई। ठीक है, ये वाली ब्लैंक है लास्ट में। तो लिथियम मॉलिक्यूल ये इस तरह से बनता है, लिथियम का, लिथियम मॉलिक्यूल। वी हैव शोन द हाउ द लिथियम मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन द लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम मॉलिक्यूल। इस तरह से हम करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये कार्बन मॉलिक्यूल का है, कार्बन मॉलिक्यूल C2 क्या है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से मॉलिक्यूल बनने में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे एडजस्ट होते हैं। ठीक है, किस किस ऑर्बिटल में कितने कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती है। ये कार्बन मतलब ऑक्सीजन से लाइटर हैं सारे, नाइट्रोजन से और नीचे को, तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ऑक्सीजन में जो ऑर्बिटल होती है ये नीचे होती है, और ये 2p ऑर्बिटल ऊपर होती है। क्लियर? अब यहाँ पहले स्टार्टिंग में देखेंगे हम, तो ये जो एटम है, दीज आर द, ये कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, और ये भी क्या है आपका, कार्बन एटम है, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कार्बन एटम में 6 होते हैं, प्लस 6 हो गया, कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स, और इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनती है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी है सारी। तो कार्बन एटम में पहले हम फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इसमें जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो इसमें 2 आएंगे, फिर इसमें भी 2 आएंगे, 2 and 2 4, तब इसमें आएगा 5 एंड देन 6। इसी तरह से सिमिलरली 2 and 2 4 एंड देन 5 एंड देन 6, एंड 6 + 6 कितना और 12 हो गया। तो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं इसमें, 1s और 1s2 हो गई, तो 2 बन गई, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी। क्लियर? अब ये फिलअप होंगे इन दोनों से, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया है ना, ओवरलैपिंग हो रही है, फिर एक इधर से आएगा, फिर एक इधर से आएगा,
फिर एक कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इस साइड से, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये फर्स्ट वाले उसकी थी, कौन सी, 1s है ना। ऑफ बाउ क्या बोलते हैं कि पहले एस से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट से 1s, फर्स्ट सेल की एस ऑर्बिटल, फिर सेकंड सेल ऐसे चलता है, तो 1s से चला, फिर सेकंड ऐसे चलेगा, फिलअप होते हैं इस तरह। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ऐसे होता है, ऐसे फिलअप होते हैं, क्लियर। तो उसमें सिग्मा और पाई अभी बताते हैं। तो इसको याद रखना, स्कूल है ना, पब्लिक स्कूल ऐसे चलता है याद करने के लिए, स्कूल तो एस ऐसे चलेगा, पब्लिक स्कूल। फिर क्या था, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार था, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे कोड याद करने के लिए। तो इसमें ये देखना 2 बन गए, फिर 2 थे, फिर इससे भी 2 ऑर्बिटल्स बनेगी। अब ये कैसे होगा, एक इधर और एक यहाँ से, एक इधर से ओवरलैपिंग हो रही है, एक इधर से। अब ये इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले सिग्मा बनता है, ठीक है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ये बॉन्डिंग हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है ना। तो सिग्मा वाली होती है, सिग्मा 1s हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये हो गए। फिर एंटी बॉन्डिंग होती है तो सिग्मा स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s में 2 ही हैं। फिर बॉन्डिंग है तो ये 2s है, तो 2s के सिग्मा है, पहले सिग्मा बनता है, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से बने। कितने फिलअप हो, 2 2 4 5 6 7 8, कितने फिल करने हैं हमें करने 12 फिल, ठीक है, 8 हो गए ना। अब ये 4 ही तो बचे, 9 10 11 12। तो 12 में क्या होगा, पहले यहाँ पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता है, कौन सा रूल है, हुंड रूल। अगर इन्हें सेम एनर्जी लेवल्स हैं तो पहले वो दोनों पे सेम एनर्जी में फिलअप होंगे, उसके बाद जब जगह बचेगी तब आएंगे फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो कितने, 4 है तो यहाँ ही फिलअप हो गए, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चले गए। तो बस आगे तो फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स बची हुई, जितनी बची हुई, क्योंकि हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो गए, अब आगे एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये 2p होता है, क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है ना, ये सिग्मा, ये ऊपर चला जाता है, ये वाला नीचे आ जाता है इसमें, क्लियर। इस तरह से चलता है इसमें। देखो 1s2 हो गया, फिर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 आ गया, फिर सिग्मा स्टार कितना है 2s2, है ना, ये वाला। उसके बाद पाई वाले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पी में क्या बनता है, पी ऑर्बिटल जो होती है 3 होती है एक्चुअली। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर बनते हैं तो टूट जाती है एक, और ये 2 अलग बन जाती है। तो ये शुरू वाली जो है आपकी सिग्मा होती है, फिर पाई वो 2 ऑर्बिटल होती है। तो इसमें इस केस में जो लेटर एलिमेंट्स में जो पाई है, इन दोनों से आगे चला जाता है, बढ़ जाता है आगे, यानी एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, इनसे ज़्यादा एक्टिव है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये 2 पहले फिलअप होते हैं, पाई वाले पहले फिलअप, तो ये पाई वाला है। तो ये पाई बोला जाएगा इसको, 2p, कितना p है, 2p है, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक्स वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2px2 है ना। इसको बोल दो, यहीं पे लिख दो पाई 2px2 हो गया ये वाला। और बराबर दूसरा कौन सा है, 2py2, ये वाला, दिस वन, पाई 2py2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है y वाले में, ये y है और ये x है, 2p की 2 ऑर्बिटल्स हो गई, क्लियर। उसके बाद हम z ऑर्बिटल फिलअप करते हैं, वो सिग्मा होती है, पहले पाई फिलअप करते हैं फिर सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इससे ज़्यादा एक्टिव होती है, फिर सिग्मा में। पर यहाँ पे तो अभी यहीं फिलअप होगी तो ब्लैंक रह जाएगी, ये क्या है, सारी ब्लैंक रह जाएगी, तो सिग्मा 2pz हो गया, ठीक है। क्योंकि पहले बॉन्डिंग आता है तो ये बॉन्डिंग वाली सारी आ गई, पाई में भी बॉन्डिंग आ गई, सिग्मा में बॉन्डिंग आ गई ना, यानी 2p की तीनों जो है पहले बॉन्डिंग आती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अभी बची भी क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये कैसी कौन सी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तीनों, p की 3 ऑर्बिटल्स और ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग बची, वो ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, इसमें 2 ही फिलअप होती है बॉन्डिंग में। तो इस तरह से आता है, ठीक, क्लियर। तो ऐसे हम फिलअप करते हैं, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऐसे फिलअप होगी। लेटर एलिमेंट्स में क्या था कि ये जो सिग्मा जो p ऑर्बिटल्स की बात हो रही थी ना, p में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये 3 है, ये 3 है तो 6 ऑर्बिटल बनेगी टोटल, 3 और 3 6, ये 2 थी तो 2 बनी, तो 6 ऑर्बिटल बनेगी इसमें 3 बॉन्डिंग बनती है, 3 एंटी बॉन्डिंग बनती है। तो 3 जो शुरू वाली जो आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है,
ये बॉन्डिंग में है ना, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव ये होता है इसमें। देखो ये हैवियर मॉलिक्यूल्स में भी, लाइटर में भी, या ऑक्सीजन और उससे एबव में भी वो भी ऐसे आता है सेम। ये कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम रहती है, केवल थोड़ा सा चेंज होता है लाइटर में। लाइटर में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज। उसमें क्या, उसमें आपका ये जो सिग्मा, ये देख रहे हो सिग्मा 2p z जो है वो इधर रहता है, और ये आपका p वाली जो p और x और p ऑर्बिटल्स ऊपर रहती है, तो z नीचे आ जाती है उसमें। क्लियर, यहाँ पे ऐसा रहता है, और तो इतना ही अंतर है, बाकी कुछ सेम है। ये z, ये तो सिग्मा वाली तो लास्ट में रहती है। इसमें आगे भी बनेगी, मैंने यहीं तक बनाई ना 3, इससे आगे फिर ये 3 और जोड़ दो, मतलब इन दोनों से ये निकल गया आगे, और सबसे लास्ट में स्टार रहती है। यानी इसका जो जुड़वा है, इसका जुड़वा ये है सिग्मा स्टार 2p z, यानी एंटी बॉन्डिंग में। तो ये सबसे आगे IIT में निकल गया, बताया था ना पिछले लेक्चर में। तो सबसे इसका जो जुड़वा है वो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ निकल गया, ठीक है। बाकी ये 2 है, और इन तीनों में जो है इसने अपने भाई को देखा, तो ये भी कम से कम इन दोनों से तो आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। इस तरह से याद रख सकते हो, पिछले लेक्चर में देख लेना उसको, वहाँ सब बताया गया। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, इन दिस वे द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द कार्बन। कार्बन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो ऐसे आपकी फॉर्म होती है इसमें। और इसमें क्या क्या रह गया था भाई, इसमें आप वो निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या होता है इसमें, एक तो बॉन्डिंग होगा, काफ़ी चीज़ें होती हैं ना। बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे निकाल लो, जो बॉन्ड ऑर्डर है इज इक्वल टू हाफ NB और माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार वाले, तो 2 and 2 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया। तो इसमें 8 लिखेंगे, और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है 2 4 ही है बाकी, है ना, तो -4 हो जाएगा। तो इसके हाफ और इंटू 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में 8 - 4 होगा, है ना, 8 - 4 कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, 2 आया ना लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर में। अब पता लगाएंगे कि वेदर इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो डायमैग्नेटिक हो गया, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इजंट इट, इट विल नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड एनी एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, it will not attract towards any external magnetic. स्टूडेंट्स, बोरोन मॉलिक्यूल का हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम एंड इट्स मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक वन बोरोन एटम हियर on the left side, and on the right side another boron atom B. So when these boron atoms overlaps, then it forms a molecule of boron, and we get molecular orbitals of boron molecule. So दोनों क्या ओवरलैप करी, ठीक है। इसमें स्कूल ऐसे चलता है, पब्लिक स्कूल। तो सबसे पहले ऐसा ऑर्बिटल हो गया, ये भी ऐसा ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप करेंगे, बिकॉज देर आर 2 ऑर्बिटल्स, वी गेट 2 ऑर्बिटल्स, 2 molecular orbitals, 2 atomic orbitals gives 2 molecular orbitals. And first of all there will be a bonding molecular orbital, and thereafter anti-bonding, sigma 1s2, sigma star 1s2. Again when 2s overlaps, we get 2 molecular orbitals, sigma 2s2 and sigma star 2s2. This one is a bonding molecular orbital, and another is anti-bonding molecular orbital. When they are in same phase, then we get the bonding molecular orbital, and when they are in opposite phase, then we get anti-bonding molecular orbital. And again when 2p and 2p they overlaps, 2p and 2p orbitals, atomic orbitals overlap, we get 6, how much, 6 molecular orbitals. So just count 1 2 3 4 5 6.
because 3 plus 3 we will get 6 molecular orbitals. So in this way molecular orbitals of boron molecule is formed. ठीक है, तो बोरोन ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम देखते हैं कितने होते हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम पे, 5 पे 2, 5 दूसरे पे होंगे, तो 10 हो गए टोटल. तो 10 हमने फिलअप करना है. 5 इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब 10 इसमें हम फिलअप करेंगे. विल फिल 10 हाउ, देखो 1 इधर आया, एक इधर से आया ओवरलैपिंग करके, 2 and 2 4 हो गए. फिर एक इधर से आया 1 2, और फिर इधर से भी 3 4 8 हो गए. हाउ मच? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन फिल्ड. 8. now we have to fill only 2 electrons left. तो एक इधर से आएगा देखो, और एक इधर से आएगा. तो हुंड क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ सेम एनर्जी लेवल देन सिंगल इलेक्ट्रॉन विल एंटर, and thereafter if there is a space then more electrons are there, then they will enter the same in the, they will share, then there will be a sharing if there are more electron left. But here there is no electron left, then there will be no sharing, there will be no sharing. तो सिंगल सिंगल जाएगा हर एक ऑर्बिटल में. उसके बाद जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अब है ही नहीं है, तो तब यहाँ पे फिलअप होना था उसने, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हो जाते हैं. क्लियर? इसकी जो मॉलिकुलर और कॉन्फ़िगरेशन है सेम होगी. सबसे पहले एस होती है ना, स्कूल. तो एस वाले में भी एक क्या बनेगी, सिग्मा बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये बनी बॉन्डिंग. और फिर क्या बनती है, एंटी बॉन्डिंग. तो ये बॉन्डिंग बनी, ये एंटी बॉन्डिंग बनी. ठीक है, 1s ख़त्म हुआ, फिर 2s आता है, फिर बॉन्डिंग बनी, फिर एंटी बॉन्डिंग बनी. अब 2p रह गया. क्या रह गया? 2p में सबसे पहले आपका क्या आता है, इसमें थोड़ा सा है कि जो आपका बॉन्डिंग है, ये सारे बॉन्डिंग है तीनों, ये सब तीनों की तरह क्या, ऑल 3 आर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं. और ये लास्ट वाली क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है. तो पहले तो क्या है कि बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग में भी तो Z वाली जो है, जो ओवरलैपिंग करता है x के बीच में, वो ज़्यादा एक्टिव होती है, वो बाद में आती है. पहले हम इन दोनों को, ये दोनों एनर्जी इक्वल एनर्जी है, x और y. ठीक है, इसको हम फिलअप करते हैं तो 1 1 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, बाकी में तो ऑर्बिटल्स तो हैं, लेकिन फिर जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट. तो व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन देन वी कांट, इट वुड बी, देयर वुड बी अनएबल टू फिल दीज इलेक्ट्रॉन. तो ये वैकेंट रह जाएगी, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल्स रह जाएगी, केवल यहीं तक फिलअप होगी. ठीक है, तो देखो 2 2 4 6 8 9 10 बस फिल हो गए. 10 इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें. बोरॉन मॉलिक्यूल इस तरह से बोरॉन मॉलिक्यूल बनता है. दस बोरॉन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. ठीक है, अब इसमें और निकालना पड़ेगा आपको. क्या निकालते हैं? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालते हैं. सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, और माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितना, दीज आर बॉन्डिंग ना, 2 and 2 4 and 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग में देखो, जो ये स्टार वाले होते हैं 2 1 4, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो व्हाट वी गेट, हाफ और 2 से 2 इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1. तो सिंगल बॉन्ड बनेगा. इसमें क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड. बोरोन के बीच में, बोरोन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है. देयर विल, एंड इट इज़ बिकॉज कुछ ना कुछ आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा, तो इट इज़ स्टेबल. एंड ये जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा स्टेबल होगा, एंड इट एग्जिस्ट करेगा. सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड मीन्स स्टेबल एंड एग्जिस्ट. अब पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में देखा जाए क्या है, सॉरी मैग्नेटिक नेचर, पैरा तो अपर चलेगा ना. मैग्नेटिक नेचर में इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, बिकॉज देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इसका मतलब इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. पैरामैग्नेटिक. The boron molecule is attracted towards the external magnetic field. When boron molecule is placed in the external magnetic field, then this molecule is attracted towards it, is attracted towards the external magnetic field. That means boron molecule is paramagnetic in nature. So this was all about boron molecule, its molecular configuration, and along with it its energy diagram. What is this? This is energy diagram. So learn and revise all these things.
and when I have to come to the next topic. स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का और O2 माइनस आयन किसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन एटम में 8 होंगे, तो दूसरे में 8 + 8 हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे इसमें। इस वाले में जो बनेगा इसमें एक ऑक्सीजन एटम होगा और दूसरा ऑक्सीजन आयन होगा, क्लियर? तभी तो बनेगा। तो ये बन जाएगा O2 और 1 माइनस। तो इसमें कितना होगा? 8 और +9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिलअप करने इस वाले में O2 माइनस की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इसमें। अच्छा, एक चीज़ और थी इसमें, हैवियर में आ गया ना ऑक्सीजन एटम, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये देखो यहाँ पे ये जो छोटा ये था सिग्मा वाला, ये ऊपर चला गया, नीचे आ जाएगा, बस ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? सिग्मा वाला ऊपर जाएगा क्योंकि 6 बन रही ना, तो 6 में से 3 तो क्या होती है? बॉन्डिंग वाली होती है, 3 आपकी एंटी बॉन्डिंग होती है। तो ये पाई ऊपर है यहाँ पे, क्योंकि पी में भी पाई भी होती है और सिग्मा भी होती है, तो पहले वाली सिग्मा होती है। तो यहाँ पे जो था ऑक्सीजन में हैवियर में क्या होगा, जो सिग्मा है वो नीचे रहेगी और पाई वाली ऊपर रहेगी। तो इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे हम, तो यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे? सिग्मा, पी ऑर्बिटल की सिग्मा, और ऊपर बना देंगे इसको कौन सी? पाई, 2 पाई ऑर्बिटल बना देंगे इस तरीके से। तो 2 पाई ऑर्बिटल हमने यहाँ पे बना दी, क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज होता है जो लाइटर मॉलिक्यूल्स में, और ये हैवियर में ऑक्सीजन एंड अबव के लिए ऐसे बनाया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बाकी सब चीज़ें ठीक है, सेम है। तो यहीं पे ध्यान में रखना है थोड़ा, क्योंकि जो 6 पी ऑर्बिटल्स बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, उसमें 3 तो बॉन्डिंग होती है और 3 एंटी बॉन्डिंग होती है। जो बॉन्डिंग वाली है उसमें शुरू वाले में पी में क्या होता है? सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, एक से पहले सिग्मा फिर पाई बनता है। तो सिग्मा में जो ये है वो नीचे आएगा, यानी इसकी थोड़ा लीस्ट एनर्जी है यहाँ पे, और इनकी हायर है, फिर हायर पे बढ़ रहा है, लोअर टू हायर ऐसे एनर्जी राइज अप हो रही है, क्लियर? इस तरह से इसमें रखना है। तो अब ऑक्सीजन का एटम जैसे फिलअप कैसे करेंगे इसको? इसमें 8 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया इस तरह से, ठीक है? 2 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बच गए 2। ऐसे इसमें भी ये तो मॉलिक्यूल बन रहा है उस कंडीशन में, 2 2 4 5 6 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। सो इट विल एक्ट एज बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है? डबल बॉन्ड बनता है इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो पता लग जाएगा। वैसे ही साफ दिख रहा है, 2 इसमें 2 इसमें, है ना? शेयरिंग करेंगे आपस में, क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल, इसका सिंगल और फिर एक ये सिंगल, डबल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। अब इस वाले केस में जो ऑक्सीजन O2 माइनस आयन बनाना है, उस वाले केस में क्या है कि यहाँ तो हम एक ऑक्सीजन एटम लेंगे, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव आयन लेंगे। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, ठीक है, 2, क्योंकि s ऑर्बिटल है, 1s ऐसे जाएगा, फिर ये 2s है, ऐसे जाएगा, 2 to 4, फिर 5 6 7 एंड देन 8 ऐसे आएगा। 8 नहीं 9 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 भी यहाँ पे आ जाएगा। 2 4 5 6 7 8 एंड देन 9, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स लेफ्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लियर? अब ये ऐसे भरा जाता है। यहाँ पे कितने थे इसमें? तो 8 है, 2 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 भर जाएंगे, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, इसमें भर जाएंगे 9। ऑक्सीजन एटम है 2 4 5 6 7 8, इसमें 9 फिलअप करोगे तो 2 4 5 6 7 8 एंड देन 9, इस तरह से फिलअप होता है। अब यहाँ पे फिल होगा तो एक यहाँ जाएगा और एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा, इसका एक इधर, हो गए कितने थी? 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 फिलअप हो गए। यहाँ भी 4 है तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4, ये भी ठीक है। इसमें कितने आपका इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 5 6 7 8 9 है, तो सबसे पहले ये फिलअप होगा 1 2, फिर पहले एक एक जाएगा बिकॉज सेम एनर्जी लेवल है,
है ना। सेम एनर्जी लेवल किसने बोला था? हुंड ने। हुंड को ऐसे याद कर लेंगे तो देयर इज हुंड होटल है, हुंड होटल वाले ने कि रूम्स अवेलेबल हैं, तो सेम फैसिलिटीज़ है, तो उसमें दो वो जाने नहीं देता, पहले एक एक रूम में एक को बोलता है, एक ही रहेगा कस्टमर ना, एक ही टूरिस्ट रहेगा एक रूम में एक। अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो ये आ सकते हो दूसरे, तब शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इस एक रंग स्टार्टिंग में हुंड बोलता है, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी, जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब आप शेयरिंग कर सकते हो। हुंड होटल वाला ऐसे समझ लो इसको। क्लियर? तो कितने हो गए इसमें? 2 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, 9 हो गए। तो 2 4 क्लियर। टोटल कितने हैं इसमें? अरे इसमें भरने 9 भरने, 2 4। अब यहाँ पे भी भरा जाएगा, शेयरिंग होगी, ठीक है। 4 6 हो गया, 7, फिर देन 8 और फिर 9, यहाँ इतने भर जाएंगे। 9 हो गए कंप्लीट। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैन काउंट द टोटल इलेक्ट्रॉन, देयर शुड बी 17। 2 4 6 8 10 11 to 30 50 17 हो गए पूरे। 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये वाली बीच वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, ये ऑक्सीजन एटम है। तो इस तरीके से फिलअप होता है इसमें। क्लियर? तो हम इस तरह से फिलअप। ऑक्सीजन का तो मैंने बताया आपको कि बिकॉज देर आर unpaired electron left or not in the molecular orbital, there is no unpaired electron. how many have it? होगा अभी इसमें हमने 16 फिलअप करने हैं। 8 2 16, उसमें कितना था? 17 था। इस 16 है 2 4 5 6 7 8। इसके बाद यहाँ पे जाएगा 9 एंड देन 10 11 12 13 14 15 and then 16 electrons have filled. So 2 unpaired electrons, therefore it will behave as it will be a paramagnetic in nature. Clear? बॉन्ड ऑर्डर पिछली बार भी बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ NB माइनस Na। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग में जो सिग्मा वाले होते हैं ये होते हैं, ये तो एंटी बॉन्डिंग। 2 4 देन 5 6 7 8 9 10 हो गए ना टोटल कितने? 10। तो 10 और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपका? 2 एंड 2 4 हैं, और है ही नहीं। अच्छा इसमें तो ये भी तो काउंट करना था, हमने कर लिया था। ये 4 6 हो गया ना, ये तो एंटी बॉन्डिंग में आ गया, दोनों 6 हो गए। तो हाफ हो गया इंटू 4, 2 2 4। तो देयरफॉर इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के बीच पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ डबल बॉन्ड। 2 आया ना। ऐसे यहाँ पे भी देखा जाएगा, NB माइनस Na जब इधर करेंगे तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है देयर? ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है, हाफ NB माइनस Na तो इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग में ये वाली होती है ना, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग होती है, फिर एक एंटी बॉन्डिंग चलती है ना, स्टार वाली। सिग्मा स्टार ऐसे है, सिग्मा स्टार 1s ऐसे चलता है। ये क्या होता है? ये चलता है आपका सिग्मा 1s, इसमें स्टार आ गया। फिर क्या चलता है? सिग्मा 1s से सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा 2s हो गया, ये सिग्मा स्टार 2s है। फिर आपके p ऑर्बिटल्स में सबसे पहले सिग्मा चलता है इसमें। तो सिग्मा कौन सी p है? 2p है ना, 2p सिग्मा 2p क्योंकि p में पहला सिग्मा ही बनता है। तो 2p में हम इसको x है, हालांकि इसको z लिया जाता है, और फिर x और y है, तो इसमें लिया जाएगा आपका पाई, है ना, पाई 2p। और ये भी आपका कैसे बॉन्डिंग, ये सब बॉन्डिंग है तीनों। 2p कितना है? x और y ले लेंगे इसको, x बराबर पाई और 2p y। z ऑर्बिटल को y बोलते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए इस तरह से। अब आपका क्या बचा होता है? ये तो तीनों हो गए ना, ये जो तीन है ये आपका क्या, कौन सी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये कितनी बची? बाकी तीन ये वाली, ये तीनों जो है ये क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? स्टार वाली हैं सारी।
ठीक है। तो इसमें भी जैसे ये था एक्स और वाई, इसमें स्टार लग जाएगा इस वाली में, पाई स्टार है ना, 2p की तो है वो, एक्स बराबर पाई स्टार 2p वाई, ये दोनों इक्वल है। और लास्ट में क्या बचता है हमारा, ये इसी के वो है ना, तो सिग्मा स्टार बचेगा, क्योंकि दो तो आपके पी में दो ही बनते हैं, पाई तो सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनता है इसमें, तो सिग्मा स्टार के नाम से आएगा 2p, और इसको जेड कहा जाता है, 2p जेड। तो इस तरीके से बनेगी इसमें। अब इसमें आप क्या देखेंगे, क्या देख रहे थे हम, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग में ये बॉन्डिंग है 2 एंड देन 2 4 5 6 7 8 9 10 टोटल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 हो गया। और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में तो 2 एंड 2 4 और 4 4 5 6 7 है, कितना है 7। तो ये हो गया हाफ और इंटू 3/2 का मतलब 1/1.5 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.8, तो 1.5 बॉन्ड बनता है इसमें, एक कंप्लीट बॉन्ड और एक हाफ बॉन्ड, ठीक है। 1.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, क्लियर। अब बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ओवर, इट विल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक, and here to oxygen molecule unpaired electrons are left, so it will also behave as a paramagnetic, it will be paramagnetic nature both। तो इस तरह से हम बनाया जाता है इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ना, इस तरह से हम बनाते हैं। सिंपल है, कोई याद रखना है, इस तरह से याद रख लो इसको, किस तरह से आपका एनर्जी लेवल जाएगा। ऑफ बाउ से कर लो, पहले 1s आता है, स्कूल है ना, फिर पब्लिक स्कूल, फिर ये p ऑर्बिटल शुरू हो गए, s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल, फिर s 2 बार आता है ना ss, और फिर पब्लिक स्कूल यानी p ऑर्बिटल्स फिर शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर हर ऑर्बिटल में जब दो मिक्स होंगी तो दो ही, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे यहाँ 6 बनी टोटल, तो 3 कितनी है बॉन्डिंग, और बाकी जो बची 3 है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इस तरीके से इसको याद रखना है, पैरामैग्नेटिक ये था, है ना। ये पाउली क्या बताता है, एक ऊपर जाएगा, अगर दो आएंगे तो एक ऊपर एक नीचे होगा, पाउली स्पिनर है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। हुंड ने बताया कि सेम एनर्जी लेवल के यानी सेम फैसिलिटीज़ के होटल हैं, तो पहले तो एक एक भरा जाएगा, एक व्यक्ति यहीं पे रहेगा, एक आदमी एक रूम में रहेगा, लेकिन जब ज़्यादा होगी तब वो शेयर कर सकते हैं, क्लियर। कुछ भी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जब जगह नहीं तभी भरा जाएगा। हुंड होटल वाला, पाउली स्पिनर है, और ऑफ बाउ मतलब छोटा बच्चा स्कूल में जाता है ना, पहले छोटी क्लास में UKG LKG फर्स्ट सेकंड, तो ऐसे पहले छोटी क्लास, फिर उससे बड़ी बड़ी क्लास है, तो पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में भरा जाएगा 1s में, फिर 2s में, ऐसे है ना। तो ऑफ टू स्कूल बोलते हैं ना, ऑफ बाउ, ऑफ टू स्कूल, बाउ बाय बाय करते हुए स्कूल जा रहा है ऐसे, तो ऊपर को ऐसे याद रख लो इसमें, किस लिए, क्लियर। या O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, अब जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम O2 माइनस का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, O2 डबल माइनस का, ठीक है, और O2 प्लस का। इस तरह से सारे हमें बॉन्ड ऑर्डर्स पता लग जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर्स का हमें एक ऑर्डर पता लग जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग में है। तो जैसे 2.5 इसका है, O2 प्लस का है, फिर आएगा आपका एक एक इलेक्ट्रॉन हम इससे कम करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम किया, फिर O2 माइनस बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और कम किया, फिर O2 माइनस बनेगा। तो इस तरह से हमें बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा, क्लियर। अब बॉन्ड ऑर्डर का हमें पता लग गया, फिर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है, फिर हमें पता लग जाएगा भाई उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हम देखो, जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, तो O2 का जैसे हमने करा था, तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, O2 का तो हमें पता ही था ना, जैसे O2 प्लस का होता है, फिर उसके बाद O2 का होता है, O2 प्लस का 2.5 होता है, ये सब बॉन्ड ऑर्डर है। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम था, अब एक इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, इसमें हो जाएगा 2.0 बॉन्ड ऑर्डर। फिर एडिंग जो है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा आपका क्या बनेगा, O2 1 माइनस 2.5 से कितना हो गया, 2 हो गया, फिर एक घटेगा यानी 1.5 होगा। फिर उसके बाद हमने फिर ऐड किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन फिर ऐड किया, तो व्हाट आर वी गेटिंग, O2 2 माइनस, तो ये आपका बनेगा
1 बन गया है ना, 1.0 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हमें जो पता लग रहा है कि O2 प्लस सबसे ज़्यादा इसकी बॉन्ड ऑर्डर है, फिर उसके बाद किसका आ रहा है, O2 का आ रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, फिर O2 माइनस का आ रहा है, फिर उसके बाद O2 माइनस का आ रहा है। ये बॉन्ड ऑर्डर है, देखो 2.5 हो गया ना इसका, फिर क्या हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आपका 1.5 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 1.0। तो ये बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना। और एक और चीज़ होती है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो आपका दिख रहा है आपका ग्रेटर ग्रेटर करके, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे इसी वाले की सीरीज को, तो ऑक्सीजन तो इसका बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो करना क्या है इसमें, इस तरह से कर दो है ना, ग्रेटर देन था ये लेस देन कर दो। O2 सबसे पहले पॉजिटिव होता है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन कम किया तो मॉलिक्यूल बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी ऐड किया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये ऐड किया तो मॉलिक्यूल बनेगा। फिर आपका फिर 1 इलेक्ट्रॉन फिर ऐड किया तो ये बनेगा माइनस O2 माइनस, फिर 1 इलेक्ट्रॉन अगेन वी ऐड टू O2 माइनस, देन वी गेट 2 माइनस O2 2 माइनस। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ये वाला था, ठीक है ना। ये क्या था आपका बॉन्ड ऑर्डर था ये वाला, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो भी यही होगा, सिमिलर होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जो जैसे बॉन्ड हमने मॉलिक्यूल का बनाया था ना, कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने बनाया ना, इसमें जैसे क्या बनाया था, एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल से ही बनेगा इसको जो ऑर्डर मिलता है, जो हम बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं। फॉर्मूला लगाना है बॉन्ड ऑर्डर का, इजिकल टू हाफ NB और माइनस Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स और इन एंटी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस तरह से। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन के लिया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो कितना था 8+, इधर ऑक्सीजन लिया था, इधर हमने ऑक्सीजन लिया था, ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने इसका क्या लिया था, इस जब बॉन्ड हमने वो निकाला था, तो यहाँ पे 1s सबसे पहले 1s कर रहा है, ठीक है ना। दोनों में 1s होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो था, इधर ऑक्सीजन एटम लेंगे, इधर भी ऑक्सीजन एटम लेंगे, तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिटल 1s है ना, 1s और 1s के बीच में तब बन जाएगा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे फिर बनता है, 2 बनते हैं ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे करके था, और ये आपका ये स्टार वाला था, है ना, ऐसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो 1s कंबाइन करके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें बॉन्डिंग एक होगा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद फिर 2s को हमने कंबाइन किया था, 2s को करा था हमने कंबाइन, तो उससे भी हमारी कितनी मिलेगी, 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एक आपको बॉन्डिंग मिल रही थी और एक आपको एंटी बॉन्डिंग मिल रही थी। इससे एनर्जी का ऑर्डर मिल रहा है ना, एनर्जी लेवल ऑर्डर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल बीच, ये जो बीच वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गई थी जैसे जैसे, है ना। फिर 2p में हमें इसमें 2 देखो 2 बन गई, 2 बन गई, इसमें बॉन्डिंग होगा या आपका एंटी। इसके बाद हमने करा 2p और 2p करा, जब 2p करेंगे तो 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी और 3 आपकी एंटी बॉन्डिंग बनेगी, है ना। इसमें यह आ रहा है कि पहले जो है छोटा 1 मतलब सिंगल वाला बनता है, क्योंकि तो p है ना, p में 3 ऑर्बिटल होती है, 2 ऑर्बिटल फिर ऊपर बन जाती है ऐसे करके। तो इस तरह से बनते हैं आपके, इस तरह से बन जाएगी, बस हो गया ये है ना। तो ऐसे बनती रहती है, ये बन गया आपका 2p, इस तरह से बन गई।
तो 1 2 फिर 2 1 ऐसे बनते, फिर यहाँ पे 2 बनाओ पहले 2 ऑर्बिटल्स, फिर ऊपर बना दो 1, तो 1 2 2 1 हो गया ना, 1 2 1 2 2 1 ऐसे रख लो 1 2 2 1। तो ये क्योंकि 2p में कितनी ऑर्बिटल है, 3 इसकी, तो 6 ऑर्बिटल में 3 ये बन गई। पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती थी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद क्या बनती थी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से इसका एनर्जी लेवल ऑर्डर जो हमारा आ जाता है, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बन रहा है ना, उससे हमारा मॉलिक्यूलर इसकी ऑर्बिटल पे वो आ जाएगी, मॉलिक्यूलर जैसे वो आता है कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। कौन सी, ये ध्यान में रखना है पहले का। तो उस जब ये सब निकल जाएगा फिर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग्स का हम कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, है ना, बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ रख करके, और ये हमारा जो आया था ये सब चीज़ें क्या आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो O2+ में जब हम इस तरह से बनाएंगे O2+ का, तो O2+ में क्या क्या, किधर क्या क्या लेंगे, देखो इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस चीज़ लेंगे, एक तो ऑक्सीजन पूरी ले लो, ठीक है, और दूसरा क्या लेना है, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करके लो ना, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा तो ऑक्सीजन में प्लस आ जाएगा, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, और इसमें होंगे 7, तो है ना 7 होंगे 7 14 15 इलेक्ट्रॉन्स की होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फिलअप करेंगे, ये वाला कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। जब इसको लेंगे तो 8 + 8 हो जाता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन एटम्स है, इसमें तो आयन बन गए ना, पॉजिटिव आयन और एक ऑक्सीजन एटम बन रहा था इस वाले में। तो इसमें 8 + 8 कितना हो गया, 16 वाले 16 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फ्रॉम लोअर टू ऊपर जाएंगे, और बाव की तरह, और बाव जैसे बोलते हैं नीचे से ऊपर। उसके बाद जब हम ये लेंगे तो इसमें क्या करना है, एक ऑर्बिटल यहाँ बनेगी और किस एक ऑक्सीजन की, और एक आपकी सिंगल वाली, मतलब आयन नेगेटिव आयन, है ना। ये दोनों क्या करते हैं, 1s जैसे उसमें बनाया 1s करेंगे, फिर 2s करेंगे दोनों की, बीच में क्या बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर 2p करेंगे। तो इस तरह से फिर नंबर ऑफ वो करके ऐसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। फिर उसके बाद फिर हमें ऑर्डर मिल जाता है हर एक का। इस तरह से O2- में क्या करेंगे, O2- में भी हम क्या करेंगे, O ऑक्सीजन पूरा लेंगे और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, दूसरे एटम में ऑक्सीजन एटम ये हो गया, और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके लेंगे 2 1। अब इन दोनों से जब हो गया तो 1s फिर 2s फिर 2p है ना, 2s 2p फिर ऐसे इस तरह से बन रहा था ऊपर एनर्जी लेवल डायग्राम। और उसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे हम, नंबर ऑफ Nb-Na करके, हाफ Nb-Na, तो वो निकल रहा था, ये सारा उसी से तो आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल, स्ट्रेंथ पता लगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता लगे, और आपका बॉन्ड लेंथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो भी पता लग जाता है हमें इस तरह से। तो ये समझी थी एक तरह से, सब आ जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपका मेरे ख्याल से ये वाला तो कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट ही है, इसमें कुछ छूटा नहीं, और थोड़ा रिवीजन चल रहा है इस वाले में। तो श्रोडिंगर याद रखना है कि जो आपका मॉलिक्यूलर दिया उसने, श्रोडिंगर को याद करना है, श्रोडिंगर SCHROTINGER, जिसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी। क्या दी इसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी ना इन्होंने। तो उसने क्या करा, इसको याद रखने के लिए, श्रो मतलब सो रहा था, पार्टिकल सो रहा था, तो स्लीपिंग, डिंग मतलब डिंग डोंग बेल बजाए, डिंग बनाए उन्होंने, डिंग डोंग बेल बजाए, डिंग डोंग बेल बजाई, और जो सोए पार्टिकल्स है वो जाग करके क्या हुए, सोए पार्टिकल्स क्या हो गए, जाग गए, और जाग करके उसमें वेव बनने लगी ऐसे यार सॉरी क्या बनी, वेव बनने लगी, सोए पार्टिकल्स जाग गए, जा करके वेव बन रही। यानी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स, इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ पार्टिकल, कौन सी थी पार्टिकल, इसने दी मतलब इलेक्ट्रॉन वेव बोथ एज अ पार्टिकल एंड वेव। तो पार्टिकल जब हलचल कर रही है उसमें आ रही है तो वेव बन रही है, पार्टिकल वेव थ्योरी दी है, तो उसने पार्टिकल वेव थ्योरी, ठीक है, पार्टिकल वेव थ्योरी दिया इन्होंने। इस तरह से श्रोडिंगर डिंग डोंग बेल बजा दिया। तो जो सोए हुए वेव्स थे, सोए सौ आ रहा ना, श्रो, देख श्रो मतलब सोए हुए, डिंग डोंग श्रोडिंगा, तो डिंग डोंग बेल बजी,
और सोए पार्टिकल्स जो है अपना हलचल आ गई। तो कौन सी मैकेनिक्स है? हलचल आना मतलब क्वांटम मैकेनिक्स से हलचल आई ना, हलचल। तो कौन सी मैकेनिक्स है? अब उसमें जो है पार्टिकल्स में हलचल है, क्वांटम मैकेनिक्स से हलचल जो आती है क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, उसको बोला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे MOT क्या होता है? ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्लियर? इसको बोलते हैं MOT। MOT क्या कहता है? MOT uses quantum mechanics, quantum mechanics को यूज करता है, एंड क्लियर। और it treats electron in a molecule as moving within the influence of किसके influence of? Within the influence of atomic nuclei of the entire molecule, ठीक है। rather than क्या? entire molecule किस, ठीक है। ये देखो, it treats electron in a molecule as moving within the influence of the atomic nuclei of the entire molecule rather than being localized between specific atoms। तो ये कहा उसने MOT, स्पेसिफिक एटम्स, क्योंकि पूरे जो कंबाइंड जब बन जाएगा न्यूक्लियाई दोनों एटम्स का, तो उसके एटम के चारों तरफ वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों कम ज़्यादा कंबाइंड न्यूक्लियाई बन जाती है। ठीक है, ये कंबाइंड न्यूक्लियाई बन गई दोनों की, चारों की। तो वेव थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी या वेव थ्योरी बोल सकते हो। थोड़ा सा ये था, ठीक है। अब बाकी जब हम वो बनाते हैं, अभी पी ऑर्बिटल का भी बता देता हूँ। तो पी ऑर्बिटल जब बनता है उसको इस तरह से बनाया जाएगा। बुक्स में जो जेड लिया जाता है ना, जो पी ऑर्बिटल है वो एक्चुअली पी XYZ होती है, लेकिन वहाँ से बुक्स में क्या ले रखा है? उसमें जेड ले रखा। तो पहले XY देख लो, XYZ होती है ऐसे अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेटरल, और ये थर्ड डायमेंशन और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना, कोलिजन वगैरह। तो वहाँ बुक्स में ये ले आता है कि जो एक्स यहाँ पे इसको इधर डाल दो, जो वाई वाली एक्सिस होगी यानी लेटर वो एक्स मान लेगा, वाई को इधर लगा दो यानी जेड एक्सिस को पाई बनाया गया। अब ये दोनों फिलअप हो गई, एक्स भी वाई भी, तो जेड बचा। तो जो एक्स को वो जेड अलॉन्ग जो एक्स एक्सिस है वो जेड ले गए बुक्स में, यानी हेड टू हेड कोलिजन वाली जो होती है उसको जेड माना गया वहाँ पे, जैसे बुक में वैसे कर लो। और इस तरह से होता है, ठीक है ना। यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई, ये अलॉन्ग एक्सिस हेड टू हेड, ये लेटर हो गई, ये थर्ड डायमेंशन में अलॉन्ग जेड एक्सिस। और जेड को वहाँ बुक में वाई से कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो होती है ना तीनों इस तरह से, PX PY और PZ। तो दूसरी भी बनेगी ऐसे, दोनों के बीच में जो कॉलिजन होगा PY PZ PX इस तरह से। तो ये आपका अब बैंड थ्योरी रह गई ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या थ्योरी रहेगी? बैंड थ्योरी। तो ये अभी कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब बैंड थ्योरी कराई जाएगी स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।